आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई। वकील अभिषेक मनु सिंघवी पक्ष रख रहे हैं। सिंघवी ने जमानत पर मिले आरोपियों का चार्ज रखा है। जस्टिस खन्ना, जस्टिस भट्टी की बेंच में सुनवाई हो रही है। कल भी सारा दिन अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा था। मनीष सिसोदिया का जमानत पर सुनवाई हो रही है। आज भी यह सुनवाई जारी है। जस्टिस खन्ना और जस्टिस भट्टी की कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई जारी है। आगे बढ़ते हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम जारी है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हुए हैं। आपके दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुआ है। बीजेपी के खिलाफ आप का हल्ला बोल है। बीजेपी के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। जिसके आवाज भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए। दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे और पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। तो बीजेपी के खिलाफ आज आपके कार्यकर्ता सड़कों पर है। आपके दफ्तर पर सुबह से हमने देखा कि आपके नेताओं का तांता लगना शुरू हो गया था। लगातार कल से जब से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। उनमें रोष है। वहीं आम आदमी पार्टी इसे पॉलिटिकल वेंडेटा करार दे रही है, राजनीतिक कार्रवाई करार दे रही है। लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अगर घोटाला नहीं किया है तो फिर डरना क्यों, और अगर घोटाला किया है तो फिर कोर्ट जो है, कोर्ट सजा देगी। वहीं गिरफ्तारी के विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी है। तो कल जिस वक्त संजय सिंह जा रहे थे, ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उस वक्त भी उन्होंने पूरी कोशिश की एक संदेश भी अपने कार्यकर्ताओं या फिर यूं कहें कि लोगों के नाम जारी किया कि मैं जा रहा हूं, संघर्ष में जा रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप ईमानदार, अपने आप को सबसे बड़ी ईमानदार पार्टी बताते हैं, ईमानदार आंदोलन से एक आंदोलन, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली एक पार्टी, और उसके एक के बाद इन नेताओं का घोटाले में जेल जाना, जमानत का ना मिलना, सवाल तो उठेगा ही। तो आज भी ये सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे और पूरी ताकत से, अपनी पूरी ताकत से आवाज लगाएंगे। जिसके आवाज भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए। दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे और पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब।
तो ये आपके लोग थे, आपके नेता थे, आपके कार्यकर्ता आज सड़कों पर है, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसे कहीं ना कहीं संजय सिंह और आम आदमी पार्टी की कुर्बानी के तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। सत्येंद्र जैन लगातार वो भी जेल के अंदर है, जमानत अब तक नहीं मिल पाई है। मनीष सिसोदिया लगातार जेल के अंदर है, 26 फरवरी से जेल में है। अब जमानत पर सुनवाई जारी है, लेकिन जमानत मिल नहीं पाई है। लगातार उनकी जमानत की अर्जी रद्द हो जाती है, ईडी विरोध करती है। तो ऐसे तो कुछ साक्ष्य होंगे कि जमानत नहीं मिल पा रही है। तो अब संजय सिंह का गिरफ्तार हो जाना, दिनेश अरोड़ा का ये कहना कि जो सरकारी वकील है, अजीत श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजीत, कहां इस वक्त आप हैं, क्या मंजर है, क्या रिपोर्ट्स हैं? मैं सचिन बात करूँ तो मैं ईडी हेडक्वार्टर के सामने मौजूद हूँ। ईडी हेडक्वार्टर आप देखेंगे कि सामने संजय सिंह वहीं अंदर हैं और लगातार जो है उनसे सेकंड राउंड की यहाँ पूछताछ चल रही है। और साफ तौर पर है कि अधिकारी अभी भी लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर जो तमाम तरह से दिनेश अरोड़ा ने जो बातें रखी हैं, जो कि अप्रूवर हुआ उसके बाद से, यानी अप्रूवर मतलब कि जो गवाह के रूप में तब्दील हुआ है, जो कि मेरे केस के रूप में देखा जा रहा था, उसके बाद से जो उसने गवाही दी थी, गवाही देने बाद से साथ में कहा था कि देखिए जो संजय सिंह ही हैं जिन्होंने एक कनॉट प्लेस के रेस्टोरेंट में मुलाकात मुझसे मनीष सिसोदिया से कराई थी, उसके बाद से 4 से 5 बार मैं मनीष सिसोदिया से मिला था। मनीष सिसोदिया से मिलने के बाद से फिर मेरी मुलाकात खुद संजय सिंह ने ही जाकर सीएम आवास पे, सरकारी आवास पे करवाया था। तो ये तमाम बातों को लेकर उसके बाद से ये बातें सामने आई थी। और साथ ही साथ ये भी था कि जो पूरे मुलाकात के बाद से जो पूरे पैसे का प्रकरण हुआ था, जो पूरा पार्टी फंड में गया था 82 लाख रुपीज़, उसका भी जिक्र किया गया है। और साथ में कहा गया कि जो 82 लाख रुपए पूरे फंड पार्टी फंड में गए हैं, उसका वैसे मिसयूज़ किया गया है। और मिसयूज़ करने के बाद से उसको जो है कुछ और पैसे का मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। उसी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ही तमाम कनेक्शन जोड़ने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि 1 से 2 के बीच यहाँ पर संजय सिंह को लेके कोर्ट में, राजधानी कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद से ईडी जो है वो रिमांड की बात करेगी। और रिमांड इसलिए मांगेगी क्योंकि जिस हिसाब से दिनेश अरोड़ा ने जो बातें कही हैं, दिनेश अरोड़ा ने जो तमाम आरोप लगाए हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं उन तथ्यों को एक आमने सामने बैठाकर उसे पूरी तरह से वेरीफाई किया जाएगा। और एक दूसरे के सामने बैठाकर तमाम एक दूसरे के बाद से बयान दर्ज करने के बाद से फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो एक ठोस सबूत के साथ यहाँ पर ईडी ने पूरा मन बना रखा है और अपने तथ्य रखकर सामने कोर्ट में दलील रखेगी और कहेगी कि कम से कम वो हमें रिमांड दे। और जनरल की रिमांड के बाद से फिर वो तहकीकात अपनी यहाँ पे और तेजी से शुरू करेगी। लेकिन फिलहाल संजय सिंह की मुश्किलें अभी कम होती नजर नहीं आ रही हैं, लगातार बढ़ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का वही दावा है कि देखिए साहब तकरीबन 1.5 साल से पूरा प्रकरण चल रहा है, लेकिन 1 रुपए का भी कहीं से भी कोई आरोप या कहीं भी कहीं किसी घर से बरामदगी नहीं हुई है। तो आप किस बेस पर, यानी आप इस वक्त राजस्थान चलते